दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल है सेट पर। इंतहाई आसान टॉपिक है। तो दोस्तों सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं कि हमारे पास सेट क्या होता है। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है हम लेते हैं ए हमारे पास है AEIOU, ये हमारे पास एक सेट है। तो दोस्तों ये हमारे पास है सेट की एग्जांपल। तो दोस्तों हमारे पास सेट के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो है कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाने वाले एलिमेंट AEIOU ये हैं हमारे पास एलिमेंट, ये इस सेट के एलिमेंट हैं। इस नोटेशन के अंदर जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो इस सेट के होंगे एलिमेंट। तो दोस्तों उसके बाद देखें कि सेट में हर नंबर को एक कोमे के बाद सेपरेट करते हैं, ए के बाद कोमा, ई के बाद कोमा, आई के बाद कोमा, ओ के बाद कोमा, और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी एटसेट्रा। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं A to Z तक, ठीक है। इसके बाद आ जाएं कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सेट में हमारे पास रेपिटेशन नहीं होती। जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ, ए हमारे पास है, अगर मैं इसी सेट को लिखूँ AEIOU, तो दोस्तों ये हमारे पास एक सेट नहीं है क्योंकि इसमें आई रिपीट हो रहा है, आई हमारे पास रिपीट हो रहा है। अगर सेट में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं कहलाता, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल हमारे पास एग्जांपल में हमने क्या देखा कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो है कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखे जाने वाले नंबर्स को कहते हैं एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब तक हमने देखा ये। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन कि हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है। Definition: a set is a collection of well-defined and distinct objects। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास ये वर्ड आ रहा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट ना हो। और सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होता है कुछ नंबर्स की, ठीक है। ये देख ले हमारे पास एक सेट कुछ नंबर से मिलकर बन रहा है, कुछ एलिमेंट से मिलकर हमारे पास एक सेट बन रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जोड़ियों का सेट होता है, बर्तनों का सेट होता है। तो उसमें हमारे पास कोई एक बर्तन नहीं होता, मुख्तलिफ बर्तन होते हैं, मतलब कुछ बर्तन मिलाकर हमारे पास एक सेट बनता है। तो ये थी हमारे पास सेट की डेफिनेशन। तो हमारे पास सेट की तीन टाइप्स होती हैं, तीन फॉर्म्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। आप इसको फॉर्म्स बोल लें या नोटेशंस बोल लें, एक ही बात है, ठीक है। सेट की तीन टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। तो दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम दो सेट्स का यूनियन कैसे निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं और डिफरेंस
कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट, कि हम सेट का यूनियन कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इंतहाई आसान तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो सेट गिवन होंगे ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 2 4 6, और हमें एक सेट दिया होगा बी 1 3 5। ये हमारे पास दो सेट हैं और हमने इनका फाइंड करना है यूनियन। यूनियन को डिनोट करते हैं यू के साथ। पहले से हम देखेंगे यूनियन को डिनोट करते हैं हम यू के साथ, ठीक है। अब हम दो सेट का निकालेंगे यूनियन। तो अगर हमने इन दो सेट का यूनियन निकालना हो तो आप ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें अब इनकी वैल्यूज़ कर दें पुट। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। हम लिखेंगे पहले सेट ए क्या है, ए हमारे पास 2 4 6 और बी इसमें क्या आ जाएगा यूनियन। फिर क्या लिखेंगे बी हमारे पास क्या है 1 3 5। तो दोस्तों दो सेट का यूनियन ऐसे निकालते हैं कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं और जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। सेट में आपको मैंने अब फर्स्ट पे भी बताया था कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती, जो नंबर रिपीट होता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। और आपने करना क्या है, इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनको कंबाइन करके एक सेट में लिख दें असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये हमारे पास दो सेट का यूनियन निकाल दिया हमने ए यूनियन बी। तो दोस्तों फिर एक बार सुन लें कि दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेट में लिख देना, उसको कहते हैं सेट्स का यूनियन। तो दोस्तों हम यूनियन के लिए एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, वो आ जाता है 2 5 6 8 और एक हमारे पास सेट है बी, वो आ जाता है 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास दो सेट हैं। अब हमने इनका मालूम करना है यूनियन। तो क्या लिखेंगे ए यूनियन बी और इन दोनों में इन सेट्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए हमारे पास क्या है 2 5 6 8, यूनियन बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों सेट का हमने निकालना है यूनियन। तो दोस्तों कैसे निकालना है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे सिर्फ एक बार लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट पे क्या आ जाएगा 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, हालांकि 2 दो दफ़ा आ रहा है, 2 ये भी है और 2 ये भी है और 2 ये भी है, लेकिन आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। आपको क्योंकि बताया था कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती, कोई नंबर रिपीट नहीं होता। इसके बाद क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास दो सेट का यूनियन आ गया ए यूनियन बी। तो इसके बाद दोस्तों आ जाए इंटरसेक्शन पे। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दोस्तों ये भी सेम है। अगर हम यही क्वेश्चन ले लें कि इन दो सेट्स का हमने निकाला इंटरसेक्शन, तो ए हमारे पास क्या था 2 5 6 8 और हमारे पास बी क्या है 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इन दोनों सेट का निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो दोस्तों इंटरसेक्शन होता क्या है, सेट ए और सेट बी। तो दोस्तों इंटरसेक्शन होता क्या है, तो दोस्तों हमारे पास इंटरसेक्शन होता क्या, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट में से जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको आपने एक नए सेट में लिख देना है। सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, देखें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले हम पुट कर देंगे ए की वैल्यू 2 5 6 8, उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बी 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों इनके कॉमन एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी होंगे और बी में भी होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। तो क्या आ जाएगा 2 और 5। तो ये हमारे पास इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो की समझ आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।